आज मैं आपको लेके चलूंगा लखनऊ, जिसको कहते हैं सिटी ऑफ नवाब। आज मैं उसको दूसरी परिभाषा दूं, एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट लखनऊ इज नाउ, नया लखनऊ जिस नाम से जाना जाता है। लखनऊ शायद हिंदुस्तान का अकेला ऐसा शहर है जिसमें 9 एक्सप्रेसवेज इस सिटी को सारी डायरेक्शन से कनेक्ट कर। आपको दिखाता हूं कि कैसे लखनऊ, जो कि पॉलिटिकल कैपिटल है, जहां से कि उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है, और किस तरह से उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, उसके साथ कैसे वो पूरा कनेक्टेड है। और शायद अगर हम दिल्ली एनसीआर से बाहर निकल कर बात करें तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट भी है। आइए समझते हैं सबसे पहले कौन कौन से मेजर एक्सप्रेसवे हैं जो कि लखनऊ को इतनी शानदार कनेक्टिविटी देते हैं कि आप दिल्ली से मात्र 6 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, दिल्ली से ही शुरू करते हैं कि जो सबसे मेजर एक्सप्रेसवे दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है, दिस इज द एक्सप्रेसवे दैट इज कमिंग फ्रॉम आगरा। ये एक्सप्रेसवे बहुत न्यूज में था, जहां पे 6 जेट ने एक साथ लैंडिंग भी की थी। इतना शानदार ये हाईवे बना हुआ है। मात्र 6 घंटे में आप लखनऊ बाय रोड दिल्ली से इस हाईवे से पहुंच सकते हैं, और आगरा 4 घंटे में। ये एक मेजर कनेक्टिविटी है। इसके अलावा सेकंड हाईवे जो आप देखेंगे वो ये हाईवे है जो कि अंडर डेवलपमेंट है, एंड दिस विल कनेक्ट वेस्टर्न यूपी का इंपॉर्टेंट सिटी दैट इज मेरठ। मेरठ से कनेक्ट होने का फायदा क्या होगा कि मेरठ के साथ ऑलरेडी दिल्ली का एक बहुत सुपर एक्सप्रेसवे बन चुका है, जिससे आप मेरठ से मात्र 40 मिनट में दिल्ली पहुंच सकते हो। एंड इसके अलावा उसी एक्सप्रेसवे के थ्रू आप वहां से देहरादून हाईवे को भी ज्वाइन कर सकते हो, या आप चंडीगढ़ की यात्रा कर सकते हो। तो ये हाईवे जो अंडर डेवलपमेंट है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल इन नियर फ्यूचर फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑफ लखनऊ विद पंजाब, उत्तराखंड में देहरादून वगैरह शहरों के साथ बहुत मेजर कनेक्टिविटी एंड एडिशनल कनेक्टिविटी विद दी न्यू दिल्ली। थर्ड हाईवे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन विच कनेक्ट्स। ये थर्ड हाईवे जो है ये आपका कनेक्ट करता है हल्द्वानी को, जिससे कि नैनीताल हल्द्वानी जो उत्तराखंड की जो बेल्ट है, ये बहुत बेटर कनेक्ट हो जाएगी लखनऊ के साथ। देयर विल बी डायरेक्ट लिंक, जो कि इस रूट से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बहुत मेजर हाईवे अंडर डेवलपमेंट है। अब मैं चलता हूं चौथे हाईवे पर। चौथा जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो आपका लखनऊ सिटी से जाता है सीधा कानपुर के लिए, उन्नाव होते हुए। कानपुर बहुत मेजर इंडस्ट्रियल टाउन है, और आज जो लखनऊ से उसकी डिस्टेंस है वो आधा रह जाएगा वंस दिस हाईवे इज कंप्लीटेड। आप 1 घंटे में कानपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। ये इसकी फास्ट कनेक्टिविटी होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेसवे पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर रिलीजियस टाउन, जहां पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महाकुंभ जो लगा था, जहां पर करीब करीब 50 करोड़ लोग इकट्ठे हुए महाकुंभ के दौरान में। और वी हैव सीन कि एक्सप्रेसवेज की कितनी इंपॉर्टेंस है व्हेनेवर देयर इज सच अ रिलीजियस सेरेमनी। तो ये जो हाईवे है, दिस कनेक्ट्स प्रयागराज, जो कि आपके देखेंगे कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है लखनऊ को प्रयागराज के साथ। आप मात्र 2 घंटे में प्रयागराज लखनऊ से इस हाईवे से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं लेके चलूंगा एक और मेजर एक्सप्रेसवे, जो कि जिसको कहा जाता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल की बड़ी इंपॉर्टेंस है इस पूरे डिस्कशन में, क्योंकि लखनऊ बीइंग द सेकंड बिगेस्ट टाउन इन नॉर्दर्न इंडिया, और जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट भी यहाँ का बड़ा मेजर है, पॉलिटिकल टाउन है, सारे उत्तर प्रदेश की राजनीति को कंट्रोल करता है। काफ़ी यहाँ पर आईटी सेक्टर भी बहुत मशरूम कर रहा है, काफ़ी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा ग्रूम कर रहा है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ का एयरपोर्ट, काफ़ी मेजर एयरपोर्ट है, और काफ़ी यहाँ से ओवरऑल यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, जो यहाँ पर कई शॉपिंग सेंटर्स खुले हैं, प्रॉब्ली सम ऑफ देम आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री। तो काफ़ी अट्रैक्ट करता है ये पूर्वांचल से काफ़ी लोगों को इस रीजन से। और यही हाईवे आगे फर्दर कनेक्ट करता है एंटायर पूर्वांचल एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लिंक है, जो कि आप देख रहे हैं ये आपका निकल जाता है पूर्वांचल के लिए सुल्तानपुर होते हुए गाजीपुर की तरफ। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस हाईवे की, कैसे ये यहाँ की रियल एस्टेट प्राइसिंग और आईटी सेक्टर को भी ड्राइव। नेक्स्ट लेके चलता हूं नेक्स्ट एक्सप्रेसवे, जो कि अनदर मेजर एक्सप्रेसवे है, जो कि शायद वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस प्लेस को आपको कनेक्ट करेगा, दैट इज अयोध्या। अयोध्या के लिए गोरखपुर के लिए डायरेक्ट एक लिंक दिया है यहां से। दिस हाईवे विल कनेक्ट योर गोरखपुर वाया अयोध्या। तो ये एक बहुत मेजर एक्सप्रेसवे एक और बन रहा है कि आप यहां से
मात्र 2 घंटे का रास्ता है अयोध्या का भी। तो आप देख सकते हैं कि लखनऊ से कितनी मेजर कनेक्टिविटी सारे डायरेक्शंस में, ऑल मेजर टाउन्स या जितनी भी रिलीजियस लोकेशंस हैं। एक और एक्सप्रेसवे और यहां पर भी प्लान है जिसको बोलते हैं कि लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, जिससे क्या है कि इन सारी डायरेक्शन से, फॉर एग्जांपल अगर पूर्वांचल से कोई ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है जिसने आगरा एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करना है, या उसने प्रयागराज डायरेक्शन में ज्वाइन करना है, या कानपुर एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करना है, दैट इज ऑल्सो अंडर डेवलपमेंट एंड दिस विल कनेक्ट आगरा एक्सप्रेसवे। तो ये अनदर मेजर एक्सप्रेसवे है जो कि अंडरवे है। दीज ऑल एक्सप्रेसवेज आर कंप्लीटेड, यू कैन इमेजिन कि कितनी फास्ट कनेक्टिविटी लखनऊ की होने वाली है कि कोई भी शहर पूरे उत्तर प्रदेश का लखनऊ से मैक्सिमम 4 आवर्स के से ज्यादा के डिस्टेंस पर नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज अंडर प्लानिंग। दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है कि उन्होंने एक आउटर रिंग रोड बनाई है जिसको कि हम बोलते हैं कुंडली मानेसर पलवल एंड कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट पर 6-7 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है और एक सीमलेस कनेक्टिविटी देता है पूरे दिल्ली एनसीआर में मूवमेंट के लिए। ऑन ए सिमिलर पैटर्न लखनऊ ने भी ऐसा एक सिमिलर इनिशिएटिव लिया है और लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन के नाम से एससीआर बनाया जा रहा है, जिसमें लखनऊ को इंक्लूड करके 6 डिस्ट्रिक्ट को वो एरिया कवर करेगा एंड दिस विल बी लाइक एन एक्स्ट्रा आउटर रिंग रोड, जो कि लोगों की मूवमेंट को बहुत इजी कर देगा लखनऊ में बढ़ते हुए पॉपुलेशन को देखते हुए। लखनऊ की जो आज जो पॉपुलेशन है वो करीब 40 लाख के आसपास पॉपुलेशन है और बड़ी फास्ट रैपिड ग्रोथ है इसके अंदर, और अगले 5 साल में ये पॉपुलेशन 60 से 70 लाख तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और काफी लोग हैं जो इन रीजन से लखनऊ में जॉब करने भी आते हैं एंड फॉर अदर वेरियस पर्पसेस दे ऑल अप्रोच लखनऊ। तो इस सबको कनेक्ट करने के लिए कैसे वो एरिया प्लान किया गया है, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर। आप ये देखेंगे लखनऊ के आसपास सीतापुर से लेके इस तरह से उन्नाव जिले को होते हुए और इस तरह से ये कनेक्शन जाएगा जिसमें बाराबंकी वगैरह को कनेक्ट करते हुए ये एक अनदर आउटर रिंग रोड बनाया जाएगा, जो कि करीब करीब 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है या जिसका एक्सपेंशन है उसको कवर करेगा। ब्यूटी, इस सबसे बड़ी ब्यूटी है यहाँ की एक सिंगल मास्टर प्लान होगा, सिंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, ताकि इस एरिया की जो रैपिड ग्रोथ है, जो अर्बनाइजेशन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। बहुत शानदार इनिशिएटिव है जो इस शहर की अनदर ब्यूटी को हाईलाइट। तो एक्सप्रेसवेज के शानदार अराइवल के बाद आइए आपको लखनऊ शहर के अंदर ले चलते हैं कि वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स हैं, कहां पर आपको रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए और कौन कौन से एरियाज आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर रिंग रोड है लखनऊ की। जैसे कि हम देखते हैं किसी भी बड़े शहर के पास उसमें सिटी में मूवमेंट के लिए एक रोड बनाई जाती है ताकि आप किसी भी कॉर्नर से कहीं भी आ जा सकें, और जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं वो सारे इस आउटर रिंग रोड को आके टच करते हैं। तो आप किसी भी एक्सप्रेसवे से आकर आउटर रिंग रोड पर बोर्ड करके शहर के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, एज वेल एज उस आउटर रिंग रोड के थ्रू किसी और एक्सप्रेसवे को लेके सिटी को बाईपास भी कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी अबाउट दिस प्लेस। अब चलते हैं लखनऊ शहर में अंदर। लखनऊ में अगर हम देखेंगे, ये लखनऊ का है डाउनटाउन। ये लखनऊ का जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में सारी मेजर एक्टिविटी है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द गोमती रिवर। इसकी काफी सिग्निफिकेंस है लखनऊ के इतिहास में, जिससे कि सारा शहर इसके आसपास बसा हुआ है और जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी की सारी किस तरह से यहाँ प्लान्ड है वो देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ 5 स्टार होटल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सब कुछ है शहर में जो कि एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लखनऊ के रियल एस्टेट के हॉटस्पॉट एरियाज कौन कौन से हैं, कहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए। ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये है यहाँ का डाउनटाउन विच इज कॉल्ड हजरतगंज एरिया। आप सबने बड़ा नाम सुना होगा, काफी फेमस कमर्शियल एरिया है। इसके साथ ही लगते हुए अगर आप देखेंगे कुछ एरियाज गोमती नगर, देन वी लुक एट इंदिरा नगर। ये जो आप जो रोड देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है लखनऊ के अंदर। दिस इज कॉल्ड शहीद पथ। ये आपका एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करता है और कानपुर रोड को भी आगे जाके कनेक्ट करता है अयोध्या रोड के साथ। इसके अलावा इसी रोड से कनेक्शन जाता है आपका प्रयागराज के लिए भी। यही रोड आपका कनेक्ट करता है पूर्वांचल रोड को भी, जो कि आगे गाजीपुर जाती है। जो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट एक्टिविटी है वो इस रोड के सराउंडिंग है सबसे ज्यादा।
जो सबसे ज्यादा आप प्रीमियम एरिया, प्रीमियम प्राइसिंग आप जो देखते हैं वो गोमती नगर, इंदिरा नगर या अकर या अराउंड दिस रोड जितनी भी टाउनशिप है। अगर मैं डेवलपर्स की बात करता हूं या अंसल ने ये जो गोल्फ सिटी आप देख रहे हैं सबसे बड़ी यहां पे टाउनशिप प्लान की है जिसमें आज बहुत हाई प्रीमियम है। इसके अलावा इसी रीजन में यहां पर एमआर ग्रुप, दुबई का सबसे बड़ा डेवलपर, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी टाउनशिप है और काफी प्रीमियम इस टाउनशिप ने जनरेट किया है। इसी के साथ यहां पर ओमैक्स ग्रुप ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, काफी प्रीमियम अपार्टमेंट्स बनाए हैं। इससे पहले गोमती नगर में भी काफी अपार्टमेंट्स डिलीवर किए हैं। अगर हम देखें यहां पे फर्दर नेशनल डेवलपर्स में, हालांकि ये मार्केट डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ ज्यादा डोमिनेटेड है, जो कि रीजनल डेवलपर्स हैं उनसे ज्यादा डोमिनेट है, फिर भी यहां पर नेशनल प्लेयर्स ने काफी शानदार एंट्री की है। ये जो प्रयागराज रोड है यहां पर डीएलएफ जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर है उसने भी एक बहुत बड़ी टाउनशिप इस रीजन में डिलीवर की है। तो आप देखेंगे कि दिस सिटी हैज ए प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टॉप नेशनल डेवलपर्स। एलडीको ग्रुप ने भी यहां पर और शालीमार ग्रुप ने भी काफी शानदार डेवलपमेंट इस एरिया में की है जहां पे काफी प्रीमियम है। आगे मैं अगर आप बताता हूं इसी रोड के ऊपर अगर हम देखेंगे इस रीजन में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। यहाँ का जो कल्चर है वो स्पोर्ट्स के भी बहुत नजदीक है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास मॉल की तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं जो कि एक फिनिक्स ग्रुप ने बनाया है, एक लुलु ग्रुप ने बनाया है। लुलु ग्रुप वाला मॉल तो अभी चालू हुआ है रिसेंटली कपल ऑफ इयर्स बैक, जो कि करीब करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इंडिया का शायद वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुली रनिंग ब्रांड है। इस रीजन में वो मॉल लोकेटेड है, अगेन ऑन द एयरपोर्ट रोड ओनली, विच इज अगेन शहीद पाथ जिसको हम नेम देंगे, वो भी यहां पर लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉकेट में रियल एस्टेट की कितनी हाई एक्टिविटी है। तो ये एरिया आपको अपने रडार में जरूर रखना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां शेयर करना चाहूंगा, लखनऊ में आईटी सिटी का प्लान ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है इस रीजन में, जिससे कि क्या एडवांटेज होने वाला है कि यहां 2000 एकड़ में हैदराबाद बेंगलोर के तर्ज पर एक बहुत बड़ी आईटी सिटी की डेवलपमेंट की जा रही है। उससे क्या होगा कि इस रीजन में आप फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर आपको इस एरिया में अगर आप लैंड एक्विजिशन या कुछ पैसा कुछ यहां पर आप रियल एस्टेट के ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत हाई पोटेंशियल आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी लखनऊ में एचसीएल और टीसीएस के शायद वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट सेंटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। उन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लखनऊ में एक बहुत बड़ा आईटी पार्क बनाने की तैयारी हो रही है। लखनऊ में आपने देखा कि जो इवन द प्राइम एरियाज हैं उनमें भी जो प्राइसिंग है वो अगर हम बड़ी सिटीज के साथ जैसे कि दिल्ली एनसीआर के साथ कंपेयर करें तो वो 25% भी वैल्यू नहीं है उसकी। तो आप देख सकते हो कि लखनऊ में जो लाइफस्टाइल है, जो इनकम ब्रैकेट है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट जो लाइफस्टाइल है वो 30 से 40% सस्ता है। और रियल एस्टेट प्राइसेज अगर हम देखें तो वो तो करीब करीब आधा से 75% तक सस्ती हैं। मतलब इवन इन द टॉप एरियाज, इवन द पोश एरियाज ऑफ लखनऊ, जो प्लॉटिंग प्राइसिंग है वो 1 से 1.5 लाख रुपए गज है, दैट इज द मैक्सिमम। और अगर हम ग्रुप हाउसिंग की बात करें, अपार्टमेंट्स की बात करें तो 8 से 10,000 रुपए फुट में आपको बढ़िया से बढ़िया वहां पर अपार्टमेंट ग्रुप हाउसिंग मिल जाती हैं। अब इस सिनेरियो में आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना हाई पोटेंशियल है प्राइसिंग का एट ऊपर जाने का, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, जो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, दैट इज राइजिंग एवरी डे। तो इस एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको कौन सा एरिया एक्सप्लोर करना चाहिए जहां पर आज भी प्राइसिंग बहुत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। मैं आपको लेके चलता हूं लखनऊ की आउटर रिंग रोड की तरफ। ये अगर आप देखेंगे ये है लखनऊ की आउटर रिंग रोड। ये आउटर रिंग रोड ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है या ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। इसके आसपास काफी रेजिडेंशियल जोन है। यहां पर आप लैंड में या किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, ऑफ कोर्स यू नीड टू चेक इट्स लीगल डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स। तो इस एरिया में ग्रोथ आने के बहुत हाई पोटेंशियल है, क्योंकि वंस दैट एससीआर प्लान इज फाइनलाइज्ड, जो कि स्टेट कैपिटल रीजन को 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करेगा, उसके आने के बाद इस एरिया में मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। और विद द अराइवल ऑफ आईटी सिटी इन एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत क्रिएट होंगी।
और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो सिटीज हैं, जिनका डिस्टेंस घट जाएगा बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनने के बाद, तो उन सब के लिए ये एरिया एक बहुत बढ़िया एक ऑप्शन बन सकता है रियल एस्टेट में, जहां पर कि बहुत अश्योर्ड है कि जहां पर बहुत अच्छा रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न्स आएंगे।